गई, वापस वो ली, दूसरी मूर्ति में डाली, इधर से डाली, वो सीधी अंदर चली गई। कहने का भाव इतना सा है कि कथा को इधर से सुनकर इधर निकाल देना, वो 10 रुपए का, कहते हैं उस कथा का कोई मूल्य ही नहीं है। मूल्य किस चीज का है? जब वो इस कान से जाकर के डायरेक्ट कंठ से होकर के अंदर प्रवाहित हो जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, उसे कहते हैं वो अमूल्य हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा का भक्त बन जाता है। साहब कहते हैं कि ऐसे वो मूर्ति 50,000 की, लाखों की अमूल्य हो जाती है, जो कथा को अंदर उतार लेता है। जो सुनकर के इधर निकाल दे वो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को जीत करके और अपने आसन को जीत करके और हमारी श्वास को, हमारे संग को जीत करके जो भागवत कथा सुनता है ना, उसे ही कहते हैं उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार का श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्मा मुनियों को सिखा रहे हैं। कहते हैं ये भागवत कथा जो आप बता रहे हो क्या है? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव च। कहते हैं ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भागवत कथा क्या है? श्लोक लिखा है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव च। ये साक्षात स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है भागवत कथा। कहते हैं कि जब इस भागवत कथा को व्यास जी महाराज ने गाया और गणेश जी महाराज ने लिखा और श्री इसके सप्ताह ज्ञान की विधि सनत कुमारों ने श्री नारद मुनि को सुनाई, 28,000 मुनि चौंक गए। बोले प्रभु हमने सुना है कि नारद मुनि एक जगह कभी टिकते नहीं हैं। कहते हैं संत का स्वभाव होता है ऐसा, बहता पानी रमता जोगी अच्छे लगते हैं। पानी बहता रहता है तो अच्छा लगता है, और जोगी भी रमते रहते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। एक जगह ही अगर जो कोई जोगी ठहर गए तो वो अच्छे नहीं रहते। जोगी का काम क्या है? अगर सन्यास लिया है, संत बने हैं, तो हर जगह जा कर जोगी के रूप में गांव में जा कर के, शहर में जा कर के भगवान के चरणों में मनुष्यों को लगाएं, उनकी चरणों में लगाएं। यही तो काम है जोगी का। अगर हम एक जगह बैठ गए और बैठ करके हमारा काम काज चल रहा है, गाड़ी में घूम रहे हैं, बैठे हैं, वो संत क्या काम के? संत बने हैं तो हर मनुष्य को हर जगह जा करके सबको प्रभु भक्ति में लीन करें, वही संत होते हैं। नारद मुनि कहते हैं एक गाय जब एक गाय का दूध निकालते हैं ना, इतना समय हर संत एक घर रुकता है। नारद मुनि का स्वभाव है हर जगह टिकते नहीं है। और सनत कुमार कहते हैं कि सनत कुमार तो घूमते फिरते भी नहीं है कहाँ पे, सनत कुमार तो कहाँ जाते ही नहीं है। तो ये नारद मुनि ने सनत कुमारों से कब कथा सुन ली, कैसे कथा सुन ली? सप्ताह ज्ञान विधि की। इस प्रकार कहते हैं कि श्री सुत जी महाराज 88,000 मुनियों को सुना रहे हैं। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा, क्योंकि ये वो दो चीज हमें डिस्टर्ब ना करे कथा में, है ना। तो कहते हैं कि जब एक दिन नारद मुनि बहुत तीव्र गति से जा रहे थे और सनत कुमारों ने देखा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद मुनि ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। बोले क्या काम है? बोले सनत कुमार से नारद मुनि कहते हैं प्रभु मैं हर जगह गया, काशी गोदावरी, मुझे मन में शांति कहीं नहीं मिली। मैं इस ब्रह्मांड में निकलता था घूमने के लिए। देखो ये मृत्यु लोक है। कौन सा लोक है?
आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। ये मृत्युलोक जो है बाबा महाकाल की नगरी है। इस मृत्युलोक में बाबा महाकाल विराजमान है और इस मृत्युलोक को कहते हैं कि इस मृत्युलोक के ऊपर ये पृथ्वी लोक है ना, इस पृथ्वी लोक को मृत्युलोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मृत्युलोक पर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना सुनिश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसको मरना है। कोई भी व्यक्ति जीते जी भगवान के पास नहीं जाएगा, है ना। जिसका जन्म हुआ उसको मरना है, तो सबको मरना है तो नाम रखा मृत्युलोक। यहाँ सबको मरना है तो कहते हैं इस मृत्युलोक के ऊपर 7 लोक हैं और इस मृत्युलोक के नीचे 7 लोक हैं। कितने लोक हो गए? 14 लोक हो गए। भू यानी भूमि, भू भुव स्व मह जन तप सत्य। भगवान का मुख मंडल कौन सा है? सत्य। सत्य लोक भगवान का मुंह है। हम कहाँ हैं भगवान के? कमर। कमर के यहाँ भूलोक है।